ओम नमो नारायण मित्रों। तो मेरे मित्रों ने बड़ा पसंद किया। कई आयुर्वेदाचार्यों मित्रों के फ़ोन भी आए, कमेंट्स भी आए। सनातन कॉरिडोर का जो एक अवधारणा ये थी, आप देखो मित्रों, जिस देश में आज भी उतनी विश्व की जनसंख्या नहीं है, इससे 100 गुना सन्यासी हो चुका। किस कारण? कि घर छोड़ के निकलने की परंपरा थी हमारी। अब भी आज के टाइम में ये बड़ी बड़ाई कर रहे हैं मॉडर्न चिकित्सा पद्धति की। अभी बताओ, अभी चलो उस समय में 75 साल उम्र थी, आज हम रिटायरमेंट की उम्र मान लेते हैं 60 साल। भाई चलो, 60 साल बाद कोई ऐसे भारत भ्रमण पे पैदल निकलेगा आज? बताओ आप। और बेचारे को डॉक्टरों की फीस और दवाई से ही फुर्सत नहीं है। तनाव हमारे जीवन में ऐसा घर कर गया है मित्रों, जीवन शैली हमारी बदल दी गई है। अच्छा, जीवन शैली की बात चलो, उसमें कुछ मतभेद हो सकता है, उसमें कुछ अच्छा भी हुआ है तो कुछ बिगड़ा भी है, लेकिन उसके बाद जो आपको शिक्षा पद्धति का मैंने बता ही दिया था क्या हाल हुआ है। मतलब 80-90% फालतू की चीज़ पढ़ रहा है आदमी जो किसी काम की नहीं है, और पढ़ के भी बेचारा मजदूरी कर रहा है। क्या अब मुझे सबसे ज़्यादा तो इस चीज़ पे विरोध है कि हमारा मरने तक का अधिकार, संस्कार का अधिकार जो है वो भी खोस लिया गया है। आज आप गैस में जल रहे हो क्या? आपके लिए बिजली घर के संस्कार गृह बनाए गए हैं। देखो ये हमारे नेता लोग कितने चापलूस हैं विदेशी कंट्रियों के, जबकि रिसर्च है किसी भी कोई भी मृत्यु किसी की भी जीव की हो जाएगी तो वो तुरंत सड़ने लगता है। आप उस सड़े हुए को गाड़ रहे हो तो वो और सड़न फैलाएगा, और आप उसको जला दोगे तो उसके अंदर जो भी नुकसानदेह पर्यावरण के लिए चीज है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन देखो हमारी बदकिस्मती, अब हमें जलना भी मशीनों में पड़ेगा। तो क्यों ना मशीनें कांग्रेस और बीजेपी के लिए बुक कर दी जाएं, उसमें तरह तरह की मशीन लगे कि भाई ये भगत की मशीन है फलाने के, है ये फलाने के भगत की मशीन है, ये एमपी की मशीन है, ये एमएलए की मशीन है। भाई हमें तो लकड़ी में जलने दो कम से कम। वारे वाह, बड़ा युद्ध। मतलब इतना धुआं, इतनी कारें, इतनी बसें, वो इनको नजर नहीं आती। इनको क्या नजर आ रहा? हमारा अंतिम संस्कार। वो भी हम जो है फ्यूल से, वो भी किससे होगा? इंपोर्टेड फ्यूल से। सऊदी अरब से आया ना आपके लिए गैस तेल, जड़ो इसमें। इतना दोगलापन। और हमारे मित्र उछल रहे सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे भाई क्यों पागल बना रहे हो? काम उल्टे कर रहे हो। उखाड़ फेंको इन मशीनों को। हमें कभी चंदन में जलते थे, चलो उसके बाद नीम आम पीपल आ गए, चलो उसके बाद तो खाली वो नीलगिरी, लिप्टस। अभी लिप्टस ये लायक भी नहीं छोड़े तुम लोगों ने, तुमने वहां भी कानून बना दिया और उसके फायदे समझा रहे हैं।
देखो ना, दूसरा समझाए तो समझाए, यहां तो महान हिंदू राष्ट्र का दम भरने वाले समझा रहे हैं फायदा मशीन में जलने का। क्या मत मारी गई है इन लोगों की, बताओ आप। गलत कह रहा हूं तो बताओ। हमारा संस्कार का अधिकार भी ले रहे हैं ये देखो, ये पूंजीवादी यही है। और ये ऐसे रोएंगे, ओ मैं तो माता बहनों के लिए उनकी फेफड़े की बीमारी। अच्छा महाराज, क्यों झूठ बोल रहे हो? हमारी राजमाता, आप 70 साल के हो गए तो 90 साल की तो वो भी होंगी, हैं? चलो, हम तो अपनी माँ से भी ज्यादा सम्मान देंगे भाई, वो राजमाता है। आपकी तरह तो हम रखेंगे नहीं, कुत्ते भौंकने वाले, माँ बहन की गालियां देने वाले। माता तो माता है, हमारे लिए तो सम्मानीय है। फिर वो राजमाता है तो और सम्मानीय हो गई हमारे लिए। तो 90 साल की हो गई आप, हमें तो उनके कोई फेफड़े में ना कमी नजर आई। बताओ आप, अपने घर में तो देख लेते पहले, लेकिन आप तो अंबानी टॉनिक खा के और पूरा गैस का प्रचार करोगे महाराज। आप तो परम सनातनी हो ना। फिर हमारी राजरानी, चलो 70 के आप हो गए तो 65 से तो ऊपर ही होंगी, अभी भी ठीक ठाक हैं। तो अपने घर में तो देख लेते पहले महाराज, किसके फेफड़े चले गए। फेफड़े जाने का कारण कुछ और है, जो तुम बता रहे हो वो नहीं है। अब बात कर लो, 90 साल की मेरी दादी हो गई, मरी है, कोई फेफड़ों में तकलीफ नहीं थी। अब 80 साल की मेरी माँ बैठी है, आ जाओ कोई डॉक्टर हो तो फेफड़े चेक करवा दूंगा। ये बेफालतू, मतलब आपको वो पहाड़े पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल ज्ञान लेंगे मलेच्छों का, सनातनी बन के आपको परोसेंगे। क्या इन्हें चंदा चाहिए? अरे उखाड़ के फेंको इन मशीनों को, शमशान घाट में भी मशीन लगा दी। सारा पर्यावरण का ठेका तुम नहीं ले लिया, कह दो तो ये इन्होंने माँ बहन की गाड़ी बकने के लिए एजेंट रख रखे हैं। खैर, तो मित्रों, सनातनी कॉरिडोर जो है, ये ऐसा कॉरिडोर होगा जिसके दोनों तरफ वृक्ष, दोनों तरफ जहरमुक्त खेती, हमारे गुरुकुल, पूर्णतः वैदिक कॉरिडोर भी कह सकते हो आप, सनातनी कॉरिडोर भी, ऐसे कॉरिडोर थे ही प्राचीन भारत में तो। और देखो, उस टाइम में ना क्रेडिट कार्ड था, ना मुद्रा थी। उस टाइम में करोड़ों लोग घर छोड़ के निकल जाते थे अपने भगवान के नाम पे, वो भजन करते थे ना। अब आप घर छोड़ के निकल गए, कौन सी जात पात है? जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। और उसका संस्कार जब कर देता था गुरु, तो वो ब्राह्मण बन जाता था, कोई भी जात का हो वो। लेकिन ये आज परंपरा भ्रष्ट हो गई। आज हम जाति पातियों में बटे हुए हैं, अपने राजनीतिक कारणों से हम जाति पाति को फुल हवा देते हैं, लेकिन हम परम सनातनी हैं। खैर, तो उन करोड़ों लोगों का खाना पीना रहना सब कुछ तो था, क्या नहीं था बताओ आप। तो ऐसा कॉरिडोर बने, मोबाइल फोन, किसी भी प्रकार का वाहन, किसी भी प्रकार का वाहन उसमें अलाउड ना हो। हाँ,
अलाउड हो सिर्फ बैल के वाहन, घोड़े के वाहन। भाई किसी को बुजुर्ग है, क्योंकि आपको पता है घुटनों की बीमारी 70% हो गई है जब से ये ऑयल आए हैं। आपके अंदर क्या क्या उतारा गया है मित्रों। आप मुझे कहते तो तू एस्ट्रोलॉजी से अलग बात करता है। जय भाई 9 के 9 ग्रह किसी के ठीक नहीं हुए। यहाँ ग्रहों से अलग बात है भाई। जब मुझे दिखता है कि ये जीवन शैली का शिकार है, ये मॉडर्न जमाने के जो दुष्प्रभाव है उनका शिकार है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी। वो तो सांप राहु का शिकार दिख रहा है मुझे, तो राहु सरस्वती से दबेगा। तो ये कॉरिडोर दोबारा बनने चाहिए। इतने बड़े बड़े ट्रेन चला रहे हो, जहाज चला रहे हो, ये कॉरिडोर में तो पैसे भी ना लगने के हैं। तुम्हारा सारा प्लास्टिक उस पर बिछा दो। प्लास्टिक की सड़कें बन रही हैं, उसके अंदर कोई मोबाइल अलाउड नहीं, कोई नशा अलाउड नहीं, पूरी जहर मुक्त। जो गेहूं, जो अनाज जहर मुक्त उसके अंदर इस्तेमाल होगा, जहर मुक्त सब्जियां इस्तेमाल होंगी, वैदिक तरीके से वहाँ रसोइयाँ बनेंगी जिसमें वो खाना खाएंगे, भोजन पानी करेंगे। और वैदिक तरीके से ही आप एक कॉरिडोर बना के एक तो शुरुआत कीजिए। काहे के धर्म सम्राट हो, 6 साल तो हो गए, तुम तो कंक्रीट से भरे जा रहे हो मेरे इस पवित्र भूमि को। एक कॉरिडोर बनाओ। आप देखो दुनिया आज तनाव से इतनी दुखी है, वहीं आपने योग के संस्थान होंगे जहां आप योग कर सकते हैं, वहीं ध्यान के संस्थान होंगे उसी कॉरिडोर में जहां आप ध्यान कर सकते हैं, वहीं शास्त्रीय संगीत के होंगे जो के देखो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना मेरे से, ये किताबी कीड़े हैं, इनको ABCD नहीं पता। एस्ट्रोलॉजी में संगीत से भी इलाज होता था, इलाज नहीं होता था देवराज इंद्र को। ऐसा ऐसा संगीत है हमारे शास्त्रीय संगीत में कि देवराज इंद्र आ जाते थे और बारिश शुरू हो जाती थी। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मुसलमान राजाओं ने भी परीक्षित किया है हमारे संगीतज्ञों को। तो जब बताओ तुम्हारा देवों का राजा ही जिस राजा को बुलाने की पावर जिस संगीत में है, तो बाकी तो ये छोटे मोटे ग्रह तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्या ये एस्ट्रोलॉजी, पूर्ण वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसे योग है, हर तरह का आसन है उसमें। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब ही ये है कि वो जो आपकी आत्म शक्ति है, आत्म बल, शारीरिक बल के लिए लोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्राणायाम आप करोगे आपका आत्म बल भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही शास्त्रीय संगीत हो, हमारी वैदिक पद्धति पे गुरुकुल बने हुए हों वहाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद कॉलेज हों जहाँ पे लोग आयुर्वेद के अस्पताल हों और उस अस्पताल में आयुर्वेदाचार्य तैयार हों पूर्ण भारतीय विधि से। अब मैं आयुर्वेद की भी बता दूं, मेरा देश इतना महान था कि पहले जड़ी बूटी को भी निमंत्रण दे के आता था। और ये किताबी एस्ट्रोलॉजर सुन लो, जड़ी बूटी को निमंत्रण जब दिया जाता था तो वो नक्षत्र अनुसार उसको तोड़ के लाया जाता था। और वैसी ही खरल और सोटा, इतना सूक्ष्म विज्ञान है आयुर्वेद का, पूरी एस्ट्रोलॉजी से मिला हुआ है।
आप नक्षत्र के अंदर स्पेशल जब तोड़ के लाओगे तो उससे पहले उसका वहाँ आह्वान करोगे जाके। जड़ी बूटी भी हम तो मांग के लेता है रे। तुमने घर घर में अंडे खिलवा दिए, मुर्गे खिलवा रहे हो, मछली पलवा रहे हो। शाबाश सनातनी हो, शाबाश, जय जयकार है तुम्हारी। तो ये जो सनातनी कॉरिडोर होगा, इसमें पूरा वैदिक रीति से हमारा, वो वैदिक कॉरिडोर कह लो, सनातनी कॉरिडोर कह लो, वैदिक रीति से ही वहाँ आवास बनेंगे, वैदिक रीति से ही वहाँ लोग रहेंगे। कोई बिजली का काम नहीं होगा। ये जो बिजली है इसका कोई काम नहीं होगा। हमें उसमें ही रहना है, अपने प्राचीन बैलगाड़ी युग में हमें जाना पड़ेगा। इतना तनाव हो चुका है इस जीवन में कि आदमी तनाव से मर रहा है। बताओ, तनाव से बच जाएगा तो जो ये केमिकल खाद और इसका है जहर से मरेगा। इस जहर से नहीं मरेगा तो बताओ, मलेरिया, डेंगू, बायोलॉजिकल वार चल रही है मित्रों, बायोलॉजिकल वार चल रही है, अब आपके सामने है। अब इस बायोलॉजिकल वार से कैसे बचोगे? तुम्हें दिखा दिए जाएंगे, अरे 5 रफेल। अरे भाई, रफेल के जमाने भी गए, परमाणु युद्ध के जमाने भी गए, वो कबड्डी कुश्तियों के पुराने नियम खत्म। अभी बायोलॉजिकल वार आ गई है, हम भाग रहे हैं अंधे होके पश्चिमी देशों की तरफ। और उन्होंने जो जूटन छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने तो देख लिया औद्योगिकरण का थोड़े ही दिनों में दुष्प्रभाव। अब आप देख लो उनके दवाइयों के बजट, उनके तनाव के पैरामीटर, उनके लेवल खुद देख लो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे धर्म सम्राट जो न्यू के हम सनातनी है, ये तो भाई साहब पागल होके लगे हैं कि हम तो इसे यूरोपी बना कर छोड़ेंगे। अरे भैया, हमें इंडिया ही रहने दो, हमें प्राचीन भारत चाहिए। और वो एक अलग बात है भाई, 100 में से 60 वोट डालने गए, 60 में से 30 इधर बट गए, 30 इधर बट गए, 30 में से 20 ऐसे हैं बेचारे जिन्हें अपने जीवन युद्ध से ही फुर्सत नहीं है। हो सकता है वो एक ही तरफ वोट देते हों, पारिवारिक किसी पार्टी विशेष को देते हों, लेकिन 20 ऐसे हैं उनको इस राजनीति करने की फुर्सत ही नहीं है। राजनीति में तो खुला पैसा चाहिए, पूरा टाइम चाहिए, और आजकल तो बहुत गंदी भाषा भी चाहिए। जो जितना बुरा बोलेगा उसको उतनी जल्दी कैच करेंगे कर्णधार। अब उसमें भीड़ लग गई। अब बचे वो 10%। अब इन 10% लोगों ने धुआं उठा रखा है कि यही सनातनी है, चापलूस, परम चापलूस। हाँ, जो 30% हैं उनमें भी 20% को तो अपने जीवन युद्ध से ही फुर्सत नहीं है। चलो वोट वो किसी को भी दे देता होगा। ये तुम्हारे भैया लोकतंत्र की कहानी है जिसे तुम इधर उधर से चुरा के लाए थे। क्या यार, चोरा हुआ है। अब जिसका लोकतंत्री चोरा हुआ होगा, 4 बात वहां से उठाई, 4 बात वहां से उठाई, तो भैया उसका ऐसा ही होगा, ऐसे ही नेता मिलेंगे। हजारों मिसाल है इस देश में कि आदमी मर गया, सांप ने काट लिया, आदमी मर गया, उसको गंगा जी में बहा दिया और वो फिर जिंदा मिल गया। 10,000 मिसाल मिल जाएंगी आपको, लेकिन हम भूल गए अपनी उस चीज को। तो कितना गहन विज्ञान है ये। अभी बताओ, जिस देश के ऋषियों ने ये लिख दिया कि
पेड़ से भी, यदि पेड़ से आपको जड़ी बूटी प्राप्त करनी है, कंद मूल फल जो भी प्राप्त करना है, उसका ये विशेष मुहूर्त है। और उस मुहूर्त में भी आप पहले उसको जाके रिक्वेस्ट करोगे कि देखो हे प्रकृति माता, मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता है अपने काम में, तब वो जड़ी बूटी लाई जाएगी। तब फिर उसको वैसी ही खरल में वैसे ही सिस्टम से सिद्ध किया जाएगा, उसका भी अलग सिस्टम है, और तब वो प्रयोग करने के लिए दी जाएगी। उसके पीछे कितना भजन, कितनी मेहनत और कितना वो है। तो पूरा विश्व यहाँ आएगा फिर, क्योंकि आज पूरा विश्व तनाव से, बायोलॉजिकल वार से, गलत खान पान से पीड़ित ज़्यादा है, ना कि एस्ट्रोलॉजिकल कारणों से। अब जब मैं देखता हूँ, कई तो मेरे चेहरे की तरफ टकटकी लगा के देखने लगते हैं कि यार ये एस्ट्रोलॉजर है क्या है भैया, मैं ऐसा ही हूँ। वो सोचेगा कोई नग बताएगा, कोई मंत्र देगा, कोई जंतर देगा। ओ भैया पहले योगाभ्यास कर, 3 महीने योगा क्लास अटेंड कर ले। अरे तू इलाज तो करेगा जब करेगा, तू प्रकृति से इतना दूर हो गया है कि तैने तो सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को निमंत्रण खुद ही दे रखा है। मान लो कोई ग्रह अच्छा भी है तो वो पॉजिटिव ऊर्जा तो तेरे पास आ ही नहीं सकती। कोई खा खा के ही मर रहा है, पागल हुए जा रहा है, कोई पी पी के ही मर रहा है। पूरी संस्कृति इन्होंने वो ला दी हमारे यहाँ कि थोड़े दिन में वैसे ही हो जाएगा, 5 दिन कमाओ, मजदूरी करो, शुक्रवार तक, शनिवार इतवार लुटा दो। तो भाई फिर तो हमारी सारी धारणाएं टूट जाएंगी, रिश्ते टूट जाए। जो सभ्यताएं अपने रिश्ते परिभाषित ना कर पाई हों आज तक, क्या हमें उससे कुछ कॉन्सेप्ट लेने की आवश्यकता है? सब अंकल, सब आंटी है, हर रिश्ता परिभाषित है यहाँ। लेकिन अब इनको कौन समझाए? यहाँ तो बड़े बड़े महाराज बैठे, बड़े बड़े त्यागी बैठे हैं भैया, धर्म सम्राट, क्या देवता, भगवान। अब ये भी बात है, भगवान को सद्बुद्धि कहाँ से दे? वो तो भैया यही बना होगा, कंक्रीट के रोड। अरे भैया एक हमारा कॉरिडोर भी बना जा, 4 साल हो रहे तुझ पे अभी तो, एक सनातनी कॉरिडोर बना जा। जो उस कॉरिडोर में आ गया, वैदिक कॉरिडोर में, अगर 10 दिन भी काट गया, चाहे विश्व का कोई भी आदमी हो, भाई साहब जिंदगी भर गुलामी करूंगा। वो जब भी उसको समय मिलेगा, जब भी वो तनाव में होगा, तुरंत वहां प्रवेश कर जाएगा। इतने डॉलर आएंगे इनके पास, ये भूल जाएंगे। लेकिन इन्होंने तो पूरा ही हमारा ही गैस में जलने का इंतजाम कर दिया। जड़ो भैया मशीन में। अरे हमारा संस्कार का अधिकार भी छीन लिया, काहे के सनातनी हो भाई? मशीन में जड़वाओगे, शाबाश, तुमसे बड़ा तो सनातनी देखा ही नहीं। जिसने पूरा मेरे राष्ट्र का चरित्र खराब कर दिया फिल्मी दुनिया ने। गलत कह रहा हूं तो बताओ? अरे चरित्रवान देश है रे भाई, वहां से तुम अपने लीडर पकड़ पकड़ के लाओगे, शाबाश, अरे वाह, बहुत बढ़िया, सनातन चमक रहा है। और हमें माँ बहन की गाली दोगे? भैया हराम के चंदे का यही इस्तेमाल हो सकता है, दे लो। गलत कह रहे हो तो बताओ। 6 साल में एक भी बनाया हो तो कुछ, मंदिर बना दिया बस। अरे राम की परिकल्पना है, राम तो एक जीवन शैली है, एक त्याग है,
एक तप है, वो कहाँ है? वो दूर दूर तक नहीं है। चलो अयोध्या तक ही बढ़ा दो एक पैदल कॉरिडोर या चलो मंदिर बढ़ा दिया तो हम तो कच्चा मांग रहे हैं रे। हमारी तो रोड भी ना लगनी, ईंट भी ना लगनी, तुम्हारे सारे प्लास्टिक को हम बिछवा लेंगे अपनी कॉरिडोर पे। करो तो, करे कौन? एक ही आदमी है, उसे राजनीति भी करनी है, उसे धर्म सम्राट भी बनना है, उसे इकोनॉमी भी चलानी है, उसे देश की सुरक्षा भी करनी है, इलेक्शन भी लड़ना है, चंदा भी लेना है। अब बताओ, भगवान भी कई बार काम डिवाइड कर दे है कि चलिए यार ये देवी देवता बनाए हैं ना भगवान ने, तो वो भी काम डिवाइड कर दे कि ले भाई शनि महाराज आप ये कर लो, शुक्र जी आप ये कर लो, बृहस्पति जी आप ये करना। ये तो आचार्य भी यही, सम्राट भी यही, सब कुछ यही है। मुझे डर लग रहा है 2024 के बाद तो चापलूस जबरदस्ती मूर्ति रखवा देंगे। सही बता रहा हूं कि यही है भैया तुम्हारा सब कुछ, अब इसकी पूजा करो। हाथ धोगे यार चापलूसी की इस देश में। अरे कोई एक काम तो ऐसा कर दो जो मेरी प्राचीन सभ्यता को ना, ये तो हर टाइम इलेक्शन मूड में रहेगा। क्या अब धर्म सम्राट के नाम पे आए थे तो कह रहे हैं, फिर छोड़ो ये चोला, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं राजनीति ऐसे ही तुम करो। फिर बताएंगे तुम क्या हो, नहीं तो बनाओ कॉरिडोर। हिंदू राष्ट्र बनाने का शुरुआत होगी तो इनसे होगी जिनने हमारा चरित्र देश का खराब कर दिया। वहां से तो अब ये बंदे ला रहे हैं अपने लिए प्रचार के लिए, और कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातनी राष्ट्र बनेगा। और वो तब बनेगा जब सनातनी कॉरिडोर होंगे, देश की एकता होगी, हर आदमी हर स्टेट में जाएगा और जहर मुक्त खाएगा, उसकी बुद्धि भी ठीक होगी, योगाभ्यास करेगा, उसको आध्यात्मिक आत्मिक बल मिलेगा। और अगर छोटी मोटी बीमारी है तो आयुर्वेदाचार्य भी रहेंगे वहां। अपनी परंपरा भूले पड़े हैं और धर्म का ठेका ले लिया कति पूरा कि हाँ मैं ठेकेदार, शाबाश। ठीक है, छुड़वाओ टेंडर धर्म के फिर, और नहीं तो बनाओ एक सनातनी कॉरिडोर, क्योंकि ग्रह की बीमारी कम है। हाँ, अच्छे ग्रह के राजयोग भी फलीभूत ना हो रहे। अब बृहस्पति जैसा ग्रह है वो दे ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, तटस्थ हो जाएगा बिल्कुल। उसके हिसाब से चलना पड़ेगा तो वो कुछ दया दृष्टि डाल सकता है। तो या तो बृहस्पति की सभ्यता है रे भाई, अब ये ले आए चारवाक की सभ्यता है, हर एक आदमी कर्जदार। हाँ, वैसे ना हो तो वैसे क्रेडिट कार्ड डाल देंगे तेरी जेब में, चल कर्जा ले। पूरी जरासंध व्यवस्था है, इससे तो बचना पड़ेगा। और इलाज है, प्रकृति है, वो मेरी गंगा माँ है जिसने अपने स्वयं के नवजात पुत्र चढ़ा दिए। किस लिए? कि मेरे को मेरे करोड़ों पुत्रों के लिए अपने पुत्रों की बलि देनी पड़ रही है। अगर मैं इन पुत्रों को पालने में लग गई तो फिर इन करोड़ों पुत्रों को कौन खिलाएगा, कौन पानी देगा? आज भी वो अविचल धारा बह रही है। ये है माँ गंगे का लोक कल्याण। अभी इनको अपने ही विरासत ही नहीं पता, अभी तो सब त्यागी है। क्या त्यागी का ठप्पा पहले चाहिए, बाद में दुनियादारी।
मेरी माँ गंगा है त्यागी, जिसने अपने पुत्र बलि प्रथा लोक कल्याण के लिए बलि दी जाती है और वो अपनी दी जाती है। यहाँ अपने तो चापलूस पूरी भीड़ भर लो, दूसरे को रगड़ दो। ये सनातन चल रहा भाई, चलाओ। ओम नमो नारायण।